नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। झूलेलाल जयंती 2025। झूलेलाल जयंती 2025 जब वरुण देव ने लिया अवतार। पढ़े भगवान झूलेलाल की कथा, उनकी महिमा और इस शुभ दिन के उत्सव की परंपराएं। झूलेलाल जयंती के बारे में। झूलेलाल जयंती सिंधी समाज का प्रमुख पर्व है जो जल देवता झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये चैत्र महीने की चंद्र शुक्ल पक्ष की दूज तिथि को मनाई जाती है। झूलेलाल जी को वरुण देव का अवतार माना जाता है। झूलेलाल जयंती 2025। झूलेलाल जयंती सिंधी समाज का एक प्रमुख त्योहार है। इसे चेटीचंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान झूलेलाल वरुण देव का ही एक रूप हैं। शास्त्रों के अनुसार झूलेलाल जयंती चैत्र माह की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। चलिए जानते हैं 2025 में झूलेलाल जयंती कब है। झूलेलाल जयंती का महत्व। झूलेलाल जयंती से जुड़ी मान्यता। झूलेलाल जयंती पर किए जाने वाले विशेष कार्य। 2025 में झूलेलाल जयंती कब है। 2025 में झूलेलाल जयंती चेटीचंड 30 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। चेटीचंड मुहूर्त 6:13 PM से 7:17 PM तक। अवधि 01 घंटा 03 मिनट्स। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 29 मार्च 2025 को 4:27 PM बजे से। प्रतिपदा तिथि समाप्त 30 मार्च 2025 को 12:49 PM बजे तक। पूजा विधि। चेटीचंड के दिन सिंधी समाज में विशेष रूप से बहिराना साहिब की पूजा की जाती है। ये पूजा जल तत्व के महत्व को दर्शाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। श्रद्धालु लकड़ी का एक छोटा मंदिर बनाते हैं जिसमें जल से भरा एक लोटा और प्रज्वलित ज्योति रखी जाती है। इसे बहिराना साहिब कहा जाता है। इस दिन भक्तगण भगवान झूलेलाल की मूर्ति को सिर पर उठाकर परंपरागत छेज नृत्य करते हैं। इस दिन भगवान झूलेलाल की झांकी निकाली जाती है। शोभायात्रा में सिंधी समाज के लोग पारंपरिक वस्त्र धारण कर नृत्य और भजन कीर्तन करते हैं। भगवान झूलेलाल को जल का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से जल की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं और झूलेलाल जी की कथा का पाठ करते हैं। इस दिन सिंधी समाज सामूहिक भोज लंगर का आयोजन करता है और गरीबों की सेवा करता है। कैसे मनाते हैं झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जयंती, जिसे चेटीचंड भी कहा जाता है, को सिंधी समुदाय बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाता है। इस दिन की विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट किया जाता है। इस दिन सिंधी समुदाय के लोग लकड़ी से एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं जिसे बहिराना साहब कहा जाता है। यह मंदिर भगवान झूलेलाल की पूजा का केंद्र होता है। मंदिर में एक लोटे में जल भरकर उसे रखा जाता है, साथ ही दीपक ज्योति जलाया जाता है। ये पूजा जल के देवता भगवान झूलेलाल की पूजा का प्रतीक होती है, क्योंकि भगवान झूलेलाल को जल देवता माना जाता है। इस दिन विशेष शोभायात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें लोग भगवान झूलेलाल के भजन और कीर्तन गाते हैं। ये यात्रा समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देती है। झूलेलाल जयंती के दिन विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे श्रद्धालु आपस में बांटते हैं। ये प्रसाद समाज में एकता और खुशी का प्रतीक होता है। सिंधी समुदाय के लोग पवित्र जल की पूजा करते हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये पूजा जीवन के महत्व और जल देवता के प्रति आस्था को प्रकट करती है। झूलेलाल जयंती का महत्व। सिंधी समाज में झूलेलाल जयंती या चेटीचंड महोत्सव का अत्यंत महत्व है। इस पर्व से ही सिंधी नववर्ष का शुभारंभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। भगवान झूलेलाल ने सदैव अपने भक्तों की पुकार सुनी और धर्म की रक्षा की। इस महोत्सव से जुड़ी मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में सिंध प्रांत के ठट्ठा नामक नगर में एक मिरक्षाह नाम के राजा रहते थे। राजा मिरक्षाह हिंदुओं पर अत्यंत अत्याचार करता था। इतना ही नहीं, वो हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए 7 दिन का समय दिया।
लोगों को जब राजा के अत्याचार से बचने का कोई उपाय ना सूझा तो वो सब मिलकर सिंधु नदी के किनारे पहुंचे और अन्न जल त्याग कर वरुण देव की उपासना करने लगे। अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर वरुण देवता का दिल द्रवित हो उठा, जिसके पश्चात वो एक दिव्य पुरुष के रूप में मछली पर अवतरित हुए और भक्तों से कहा, मेरे प्रिय भक्तों, तुम लोग निराश ना हो। मैं तुम लोगों की सहायता के लिए 40 दिन बाद अपने भक्त रत्नराय के घर देव की माता के गर्भ से जन्म लूंगा। भक्तों को दिए गए वचन के अनुसार चैत्र माह की द्वितीया तिथि को एक बालक ने जन्म लिया, जिसने मिरक्षाह के अत्याचारों से सभी की रक्षा की। झूलीलाल जयंती से जुड़ी अन्य मान्यता। झूलीलाल जयंती से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब सिंधी व्यापारी जल के रास्ते होकर गुजरते थे तो उन्हें भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तूफान, समुद्री लुटेरे, समुद्री जीव, चट्टानें आदि उनके रास्ते में रुकावट बनते थे। ऐसे में अपने पुरुषों की रक्षा करने के लिए स्त्रियां जल के देवता भगवान झूलेलाल के उपासना करती थी एवं जब पुरुष यात्रा से सकुशल लौट आते थे तब चेटीचंड उत्सव मनाया जाता था। इसमें वरुण देव से गई मन्नत पूरी की जाती थी और भंडारे का भी आयोजन किया जाता था। तब से लेकर आज तक इस दिन सिंधी लोकगीतों के माध्यम से भगवान झूलेलाल की महिमा का वर्णन करते हैं और प्रसाद के रूप में मीठे चावल, उबले नमकीन चने और शरबत बांटते हैं। झूलेलाल जयंती पर किए जाने वाले विशेष कार्य। झूलेलाल जयंती के दिन लोग प्रातः उठकर स्नान करने के पश्चात मंदिर जाते हैं। उसके उपरांत घर के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन सिंधी समाज के लोग भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकालकर अपने दिन का आरंभ करते हैं। इस अवसर पर लोग किसी पवित्र नदी या झील के किनारे पर बहेराना साहिब की परंपरा को पूर्ण करते हैं। दरअसल इसमें एक आटे की लोई बनाई जाती है जिस पर दीपक, सिंदूर, मिश्री, लौंग, इलायची और फल रखकर पूजा की जाती है। इसके पश्चात इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे एक मान्यता है कि जब भी भगवान कोई इच्छा पूर्ण करते हैं तो लोगों को इस तरह से उनका आभार प्रकट करना चाहिए। इस दिन झूलेलाल की पूजा करने के पश्चात लोग एक साथ मिलकर चेटीचंड जू लख लख वाधायूं का उद्घोष करते हैं। चेटीचंड के अवसर पर नवजात शिशुओं का मुंडन कराने की भी परंपरा है। झूलेलाल जयंती के दिन कई जगहों पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भगवान झूलेलाल की कथा। भगवान झूलेलाल की कथा 10वीं सदी से जुड़ी हुई है, जब सिंध प्रांत में मीरक शाह नामक एक अत्याचारी शासक का शासन था। मीरक शाह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता था। जनता ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। चैत्र शुक्ल द्वितीया संवत 1007 को नसरपुर में मां देवकी और पिता रत्नराय के घर भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ। उन्हें उदयचंद नाम दिया गया। मीरक शाह ने जब झूलेलाल जी को मारने का प्रयास किया तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसका महल जला दिया और उसकी सेना को बेबस कर दिया। शासक ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भगवान झूलेलाल के सामने नतमस्तक हो गया। झूलेलाल जी ने समाज को धार्मिक स्वतंत्रता, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। वे सर्वधर्म समभाव के प्रतीक बन गए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे।